सुप्रभातम। कक्षा द्वितीय विषय संस्कृत। पंचम पाठ का नाम है अस्ति, नास्ति, अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र। तो ये अव्यय शब्द है। इनका पंचम पाठ भाग 1 में अस्ति और नास्ति शब्दों के बारे में अध्ययन किया था। पंचम पाठ के द्वितीय भाग में अत्र और तत्र अव्यय शब्दों का अध्ययन किया था। आज हम पंचम पाठ के तृतीय भाग को पढ़ने जा रहे हैं और जिसका एक अंतराय शेष रहा है उसमें तत्र, कुत्र और सर्वत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला अंतरा पुष्पम तत्र अस्ति। पुष्पम यानी फूल, तत्र यानी वहाँ, अस्ति यानी है, फूल वहाँ है। तो इस लाइन में तत्र अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, अपने से दूर है तो तत्र अव्यय शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा है प्रश्न बनाया गया है, पुष्पम कुत्र अस्ति। पुष्पम यानी फूल, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है, फूल कहाँ है। तो इस लाइन के अंदर कुत्र अव्यय शब्द का प्रयोग किया है। आगे है पुष्पम तत्र अस्ति। पुष्पम यानी फूल, तत्र यानी वहाँ, अस्ति यानी है, फूल वहाँ है। दूसरा अंतरा ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। ईश्वरः यानी ईश्वर, सर्वत्र यानी सभी जगह, अस्ति यानी है, ईश्वर सभी जगह है। जलम सर्वत्र न अस्ति। जल सभी जगह नहीं है। चित्र को देख करके बताना है कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। ये एक अभ्यास है। पहला प्रश्न है चित्रं दृष्ट्वा वस्तु कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखतु। कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है, कमलम अत्र अस्ति। कमल यहाँ है। देखो पहले चित्र में चित्र तो दो दिखाई दे रहे, कमल भी है और उसके साथ में शंख भी है, परंतु एक एक के बारे में ही वाक्य बनाया गया है। कमलम अत्र अस्ति, कमल यहाँ है। और दूसरा चित्र बताया गया है तो इसके साथ में क्या नहीं है, कमल नहीं है, खाली क्या है, शंख है। तो यहाँ कमल नहीं है तो कमलम तत्र नास्ति, कमल नहीं है। अब दूसरा प्रश्न, गाय और गाय के साथ में बछड़ा है पहले चित्र में, और दूसरे चित्र में खाली गाय का बछड़ा ही है। यहाँ पर गाय है पहले चित्र में, धेनुः अत्र अस्ति। गाय यहाँ है। पहले चित्र में तो गाय यहाँ है और दूसरे चित्र में खाली गाय का बछड़ा है, इसके साथ में गाय नहीं है। तो धेनुः तत्र नास्ति, गाय वहाँ नहीं है। इस प्रकार अत्र और तत्र के वाक्य बनाने। अब पहले चित्र में गीता और गिलास का चित्र है और दूसरे चित्र में खाली गिलास है। तो पहले चित्र के बारे में अपन वाक्य बनाते हैं, गीता अत्र अस्ति। गीता यहाँ है। और दूसरे वाक्य में खाली गिलास है, इसके साथ में गीता नहीं है। तो गीता तत्र नास्ति, गीता वहाँ नहीं है। यहाँ पर बल्ला और गेंद साथ में है तो खाली गेंद पर बनाया गया है वाक्य, कंदुकम अत्र अस्ति। गेंद यहाँ है।
देखो बल्ले के साथ में गेंद है तो कंदुकम अत्र अस्ति, गेंद यहाँ है। और दूसरे चित्र में खाली बला दिखाई दिया है, इसके साथ में गेंद नहीं है तो कंदुकम तत्र नास्ति, गेंद वहाँ नहीं है। एक बढ़िया त्रिशूल है और त्रिशूल के साथ में भाला है, तो त्रिशूल और भाला साथ में बताया गया है। त्रिशूलम अत्र अस्ति, त्रिशूल यहाँ है और दूसरे में खाली भाला है, इसके साथ में क्या नहीं है, त्रिशूल नहीं है। तो त्रिशूल के बारे में वाक्य बनाया गया है, त्रिशूलम तत्र नास्ति, त्रिशूल वहाँ नहीं है। एक में तो त्रिशूल है और दूसरे में नहीं है, तो एक तो है का वाक्य बना रहे कि त्रिशूल यहाँ है और दूसरे में त्रिशूल वहाँ नहीं है, इस प्रकार वाक्य बनाया है। पहले चित्र के अंदर चंद्रमा और उसके साथ में हंस का चित्र है और दूसरे चित्र में खाली हंस का चित्र है और इसके साथ में चंद्रमा का चित्र नहीं है। तो पहला चित्र के अंदर चंद्रः अत्र अस्ति, चंद्रमा यहाँ है। देखो पहले चित्र में चंद्रमा दिखाई दे रहा है, चंद्रमा यहाँ है और दूसरे चित्र में खाली हंस है, इसके अंदर चंद्रमा नहीं है, तो चंद्रः तत्र नास्ति, चंद्रमा वहाँ नहीं है। यहाँ पर दो चित्र साथ में है, एक के अंदर सूर्य दिखाई दे रहा है और दूसरे में सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। सूर्य अत्र अस्ति, सूर्य यहाँ है और दूसरे चित्र में सूर्य तत्र नास्ति, सूर्य वहाँ नहीं है। एक में तो सूर्य है तो सूर्य यहाँ है, सूर्य अत्र अस्ति, और दूसरे में सूर्य तत्र नास्ति, सूर्य वहाँ नहीं है। अब इस चित्र में गदा और धनुष है और दूसरे चित्र में खाली धनुष दिखाया है। गदा अत्र अस्ति, गदा यहाँ है। पहले चित्र में देखो गदा दिखाई दे रही है और उसके साथ में धनुष भी है, तो गदा यहाँ है। और दूसरे चित्र में गदा तत्र नास्ति, गदा वहाँ नहीं है, खाली क्या दिखाई दिया है, धनुष ही दिखाई दिया है, इसके साथ में गदा नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और ऊपर अव्यय शब्द लिखे हुए हैं, अस्ति, नास्ति, अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, ये अव्यय शब्द हैं। इन अव्यय शब्दों से कई और भी वाक्य अपन बना सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ पहला, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। और अपने को भी ध्यान है कि ईश्वर है वो सर्वव्यापक है, तो ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, तो इसके बारे में सर्वत्र अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा प्रश्न है, वायुः अत्र अस्ति, वायु यहाँ है, और इस प्रकार भी बना सकते हैं, वायुः तत्र नास्ति, वायु वहाँ नहीं है। अत्र का भी बना सकते हैं और तत्र का भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अत्र ही लिखे है। अगर वायु विद्यमान है तो अत्र लिख दो और नहीं है तो तत्र लिख दो। तीसरा है, वृक्षः तत्र नास्ति, पेड़ वहाँ नहीं है। अब पेड़ होते हैं वो सभी जगह नहीं होते हैं, तो पेड़ वहाँ नहीं है। और है तो वृक्ष अत्र अस्ति, और नहीं है तो वृक्षः तत्र नास्ति। इस प्रकार अनेक वाक्य बना सकते हैं इन अव्यय शब्दों की सहायता से। प्रकाशः अत्र अस्ति, प्रकाश यहाँ है।
और नहीं है तो प्रकाशः तत्र नास्ति, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। इस प्रकार कई वाक्य बना सकते हैं। पांचवा है नगरम सर्वत्र नास्ति। अब नगर है वो सभी जगह नहीं है, ढाणिया भी है, गांव भी है, तो नगर है वो सभी जगह नहीं है। छठा है विद्यालयः कुत्र अस्ति। विद्यालय कहाँ है, इसके अंदर कुत्र अवि शब्द का प्रयोग किया गया है। विद्यालयः कुत्र अस्ति, विद्यालयः अत्र अस्ति, विद्यालयः सर्वत्र अस्ति, विद्यालयः तत्र अस्ति। इस प्रकार अनेक वाक्य अपन बना सकते हैं। इन वाक्यों को अधिक से अधिक बनाना, तो जो ये प्रश्नोत्तर हैं इनको गृह कार्य में करना है, और जो पहला अंतरा था उसको कक्षा कार्य में करना है। सभी भैया बहनों को अपनी तरफ से धन्यवाद।